हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज करते हैं हम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो हम आज करेंगे सीजीएल टायर में जो हमारे क्वेश्चन आए थे, जो अभी हमारा नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है, वो क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के। आपको हर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना। और एक बात और, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, had he it sold it for 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है 10% पे वो कम पे बेचता है और अगर वो 332 अधिक पे बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो यहाँ से पता लग रहा है 10 + 20% हमारा 32 के बराबर है, 332 के बराबर है, मतलब 30% हमारा 332 के बराबर है। और कह रहा वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब जो हम विक्रय मूल्य बोले तो हम सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हमसे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस पहले कितने था, हम 10% हानि पे बेच रहे थे, मतलब 90%। तो 30% दे रखा है ये, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से मेरा 90% आ जाएगा। 90% कितना होगा, 3699। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, करते हैं हम। कह रहा 224 रुपये है और ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य, इस पर 28% की छूट देता है, मतलब 28% की छूट देता है तो 72 रुपये बेचता है, 72 रुपये बेचता है। और कह रहा 12% का लाभ कमाता है, 12% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से हमारा 112 आ गया, ये 2 हो गया। आंसर हो गया हमारा 144, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो उन वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में बताइए। कोई भी आर्टिकल था, वो उसने 100 रुपये में ख़रीदा, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, बोले तो इसे हम कहते हैं क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य जो हमारा है ये हमारा 100 रुपये है और इसका जो मार्केट प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य जो है हमारा कितना है, ये 140, मतलब 40% से अधिक अंकित किया। और कह रहा है इस पर 2 छूट देता है, 140 पे 2 छूट देता है। एक कितनी है, 80% की, मतलब 4/5 पे। 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं और एक 25%, मतलब 3/4। यहाँ से मैं इसे करूँ तो ये कितना आ गया, 28 और 28 या कितना होता है, 84। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है, मतलब कितने की हानि हुई, यहाँ से 100 थे और 84 रुपये का बेचा, 16 रुपये की हानि हुई। 16 बराबर क्या रखा है, 140। तो कह रहा उन वस्तु का क्रय मूल्य याद करिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। तो 140/16 अपॉन में 100, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, 25 का 4 और यहाँ से आ गया 35, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 का इससे करेंगे तो ये 125 आ गया और 25 या 75 और ये 12 87, तो 875 रुपये का जो था वो वैल्यू थी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, इसका जो कॉस्ट प्राइस है 875 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अनु फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन गोज अप by 20% and she raise selling price by 10%, then her percentage profit is। कह रहा अन्नू किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करता है। तो हम कर देते हैं, 100 की चीज़ थी, 125 पे हमने उसे कर दिया मार्क प्राइस और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया।
कह रहा है यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ा देते हैं, पहले 100 थी तो 120 हो गई। कह रहा है उसके विक्रय मूल्य में 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है तो 12.5%, 125 है तो इसका 10% कितना होगा, 12.5, 12.5 होगा तो कितना हो जाएगा ये 137.5, 137 पॉइंट हमने हो गया। कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या है, अब लाभ परसेंट निकाल लो, 120 पे 17.5 का प्रॉफिट है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 6 और ये 5, इसकी हमने 5 से मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 5, 12 और 17 पंजे 85, 85 और 2 85, 2 87, 97, यह आ गया हमारा 97.5 और अपॉन में 6। इसको सॉल्व करें तो 16 6 96 तो वैसे होता है तो 16 करीब जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। हमें पूरा कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 16 6 96 होता है ना, 96 है और ये 96 से ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है कि 16 से ज़्यादा ही होगा, और 16 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची और 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। अब उसने जो है 6300 मतलब 63,000 में कितनी वो 6 सिलाई मशीन बेची और प्रॉफिट कितना उसे 5% का, मतलब ये कितने के बराबर है, हमारे 5% के बराबर है। तो 105 है ये और ये 100 है, तो यहाँ से मैं एक उसकी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ 100%। तो ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3,000 और ये हो गया हमारा 6,000, मतलब ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। और कितनी मशीन की, 6 मशीन की, 6 एक का कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, मतलब एक जो मशीन है उसकी कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपये। कह रहा 15% प्रॉफिट पे बिक रही है, 15% पे 10,000 का कितना हो जाएगा 1,015, वो 10,015 हो जाएगा। और कह रहा 8 मशीनें निकाल लेते हैं हम यहाँ से, 8 का 8 80,000 हो जाएगा यहाँ से, और 15 8 120, तो ये हो जाएगा हमारा 92,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए पर्सन मार्क्ड हिज गुड एट ए प्राइस दैट वुड बी हिम 40% profit, but he declare a sale and allowed 20% discount of the mark price. What is the profit percentage on the whole transaction? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है यहाँ से ए हो जाएगा। कह रहा 100 की चीज़ थी, 140 उसका वो जो था मार्क प्राइस था और ये कॉस्ट प्राइस था। उसने 20% का मार्क प्राइस पे ऑफ किया, 20% का ही करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 28%, 28 हो जाएगा, 28 हो गया तो कितना हो गया 112। और कह रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो 12 रुपये का हमें प्रॉफिट है। 100 की चीज़ हमने 112 में बेच रहे हैं तो हमें 12% का प्रॉफिट है, ऑप्शन ए। ये डायरेक्ट अंश होते हैं, ये जो इनके याद करने होते हैं 140 का 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से पकड़ो, ऑप्शन से करोगे तो बेस्ट है। अगर मैं इसे फर्स्ट ऑप्शन से करता हूँ 30 है, और ऑप्शन भी देखो ना हमें कि 28 25 24 इनको ना पकड़ के ना, पहले हमें डायरेक्ट को 30 20 40 ऐसे ऑप्शन को पकड़ना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। कह रहा 100 की चीज़ थी, 130 में मैंने उसका मार्क प्राइस कर दिया, अंकित मूल्य कर दिया मैंने इसका 130। कह रहा इस पर 18% की छूट देता, 18% देखता हूँ तो 10% कितना हो गया 13, और 8% कितना हो गया 13 8 104, मतलब 10.4, 10.4 तो ये कितना हो गया 23.4। अगर मैं इसे 23.4 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 106.6। अब 100 की चीज़ 106.6 में बिक रहे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 6.6। अब यहाँ से मैंने देखा ऑप्शन से मेरा सही हो गया और तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा एक व्यक्ति 5 मेज़ और 9 कुर्सियाँ 15,400 में खरीदता है और वह 10% लाभ पर मेज़ को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेज़ और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हमसे। तो
टोटल जो उसने ख़रीदी है 5 टेबल और 9 चेयर 15,400 रुपये में, और जो टेबल को वो बेचता है ये 10% प्रॉफिट पे और चेयर को 20% प्रॉफिट पे। तो यहाँ से मैं देखूँ, अगर मैं सबको 10% पे बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, तो 15,400 का 10% कितना होता है, 1540। अगर बोलूँ कि 20% का प्रॉफिट तो कितना होगा, पूरा 3,080 रुपये। अगर मैं पूरी सबको 20% पे प्रॉफिट पे बेचूँ तो कितना बेनिफिट होगा, 3,080 रुपये का। और टोटल हमें कितना दिया हुआ है, 2,080 रुपये। यहाँ से मैं रेशो निकाल सकता हूँ दोनों की, ये हो जाएगा हमारा टेबल और चेयर के, यहाँ से हमारे रेशो आ जाएंगे। रेशो आया तो यहाँ से कितना हो गया, ये 1000 और ये कितना हो गया 540। कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना हो गया 50 और ये 27। ये हमारे टेबल और चेयर के रेशो आ गए रुपए के। और यहाँ से मैं इसको निकाल सकता हूँ 15,400 रुपये। किसके पूछा है हमसे, चेयर के पूछा है, तो 27 और टोटल नीचे कितना हो जाएगा 77। 77 से कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया हमारा 200, और जो हमारी 9 चेयर की जो वैल्यू आ गई ये आ गई हमारी 5400। ये कितनी की है, 9 चेयर की है, और हमसे पूछा कितने हैं, 3 चेयर का क्रय मूल्य है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करा, ये 3 हो गया और 18 3 54। तो एक चेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, 3 चेयर की जो वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगी हमारी 1800 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है, लगातार 15% और x% की छूट के बाद 566.1 में बेच दी जाती है, तो x का मान क्या है। 740 की कोई वस्तु है, उस पर हमने 15% का वो दिया और एक x% का हमने इसे छूट दी, और ये 56.10 पैसे में बेच देते हैं। तो 15 जो है ये हमारा 740 का 15% कितना होता है, 74 तो 10 हो गया, और 5 कितना हो गया 37 हो गया, और इसे मैं जोड़ूँ तो कितना हो गया 111। अगर मैं इसमें 111 माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये हो गया 29 और ये 629। अब 629 में से यहाँ से 566 पे जाता है, 566 पे जाता है तो ये कितना हो जाएगा 29। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 29, तो यही हो गया, और ये हो गया 33.9। ऑप्शन हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 और 6.29। अगर 629 पे मैं 62.9 की मैं ऑफ़ करूं तो कितना परसेंट हो जाता है, डायरेक्ट दिख रहा है 10%। तो जो उसने सेकंड जो डिस्काउंट दिया था वो दिया था 10% का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट ए 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एंड रेस्ट एट ए 20% लॉस इफ़ टोटल प्रॉफिट ऑफ 13850 is earned of the whole transaction, then the value of is goods is। कह रहा जो 1/3 जो वो है वो हमने बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और जो 1/4 है वो बेचा हमने 20% के प्रॉफिट पे, और जो रेस्ट बचा है वो बेचा है हमने 20% के लॉस पे। तो इस क्वेश्चन को करने के कैसे करेंगे हम, जैसे इन्होंने 1/3 बोल लिया और 1/4 बोला, तो इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया 12 एलसीएम हो गया, तो 12 का 1/3 कितना हो गया, मतलब 4 जो आर्टिकल है इसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, और 12 का 1/4, तो बोले 3 आर्टिकल है इसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। कह रहा रेस्ट 12 में से 4 और 3 करा मैंने माइनस, तो कितना हो गया 7, तो बच्चा कितना 5 आर्टिकल, और कह रहा 5 जो बेचा इसने 20% के घाटे पे बेचा है, तो इसे इतने रुपए का फ़ायदा होता है 138.5 का। तो यहाँ से मैं देखूँ जो 4 का 15% कितना होगा, 4 का 15% होगा 4.6 होगा, और यहाँ से मैं कहूँ 3 का 20% कितना होगा, 3 का भी 20% कितना होगा, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 3.6% 3.6 हो जाएगा। और यहाँ से कह रहा 5 का
20%, तो 20% डायरेक्ट यहाँ से हम कर लेते हैं, 20% लॉस पे बिका, तो मतलब 5 का आर्टिकल है, हमने 4 में बिका, तो टोटल कितना हो गया 2 और यहाँ से 1 कैरी गया, 8 4 12, मतलब जो 12 का आर्टिकल था, 12 रुपये के आर्टिकल था, वो हमने 12 रुपये 20 पैसे में बेचा है। और 20 और जो 20 जो हमें 0.2 दे रखा है, इसकी वैल्यू देखिए 3.50 कह रहा, तो माल का मूल्य बताओ, तो हमें 12 की वैल्यू बतानी है यहाँ से, तो 138.5 इंटू 12 अपॉन में 2, यहाँ से 6 गया और इसको मैं कैलकुलेट करूँ 650, यहाँ से 3, 6 8 जा 48, 1 5 और यहाँ 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 85, यहाँ से आ गया हमारा 3 2। ऑप्शन में जो यहाँ से ये दिख रहा है डी, क्योंकि यहाँ से जो हमारी लास्ट डिजिट है यहाँ से को वो मैच कर गई 310, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, ठीक है, कह रहा प्रस्ताविक छूट उसे वस्तु पर अंकित मूल्य से की 10% है, तो उस क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है। कह रहा जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है ये कितना है, ये 108 है और ये कितना है 100 है, और कह रहा इस पर छूट अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो 108 पे ना ये कितना है 90 है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और हमसे यही पूछ रहा है जो मार्क प्राइस है हमारा 120 हो जाएगा। 120 का हमने मार्क प्राइस तय किया था और इस पर हमने 10% का ऑफ दिया, तो हमने 108 का बेचा था। तो कह रहा है हमसे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, ये 5:6 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर और सी को बेचता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानि के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को खुद करो ट्राई एक बार पहले, फिर देखना सॉल्यूशन मैं इसको किस तरीके से करता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा क्वेश्चन ये ए, ये हमारा बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। कह रहा ए जो बी को कितने पे बेचता है 20% हानि पे, मतलब 100 की चीज़ थी उसने 80 रुपये में बेका। अब कह रहा बी जो इसे सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, 12.5% लाभ। अगर हम इसका फ्रैक्शन देखें तो 1/8, तो मतलब 8 रुपये का आर्टिकल था, 9 रुपये में इसने सोल्ड किया। 80 रुपये का आर्टिकल 90 रुपये में बेचेगा, तो 80 का आर्टिकल उसने 90 रुपये में बेचा। अब कह रहा है डी जो है इसे 8% की हानि पर बेचता है। अगर मैं 90 का 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से वो निकालूँ मैं 80% निकालूँ, 8% निकालूँ, 0 से 0 गया और ये हो गया हमारा 7.2 मतलब 8, ये 7.2 आ गई हमारी हानि, इसकी हानि आ गई। तो 90 की चीज़ कितने में बेचेगा ये 82.8 रुपये में, 82.8 रुपये में बेची सी ने डी को। अब कह रहा है जो 82.8 है ये हमारे इक्वल है 2448.4 के। तो यहाँ से मैं इसे कैंसिल आउट करूँ तो डायरेक्ट क्या था 3 से जा रहा है, 3 से 8 दिया 24, तो 1 वाली की वैल्यू है हमारी 3 है। कह रहा ए और सी को ही हानियों के बीच का अंतर, ए और सी को ही हानियों के बीच का अंतर, तो ए और ए को जो हानि हुई है कितने की हुई है 20 की, और बी को जो हानि हुई है, सी को जो हानि हुई है वो ये हमारी 7.2 और इसे 20 की हुई थी, तो डिफरेंस कितने का है 12.8। 1 बराबर 3 है तो 12.8 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 8 तिया 24 का 2, 12 तिया 36 और 2 38.4। जो इन दोनों का डिफरेंस है ये हमारा 38.4 है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका था हम इसको ऐसे करें टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
कह रहा एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा 10% की छूट पर उसने चावल खरीदा, मतलब 80, अगर मैं ये कह रहा 80 किलो चावल उसने खरीदा तो मैं कहता हूँ 1 रुपये की चावल था, 1 रुपये किलो चावल था, तो 80 रुपये के चावल हो गए, उसे 10% का ऑफ़ मिला। 10% का ऑफ़ मिला तो कितना हो गया, 10% का ऑफ़ मिला तो 8 रुपये का उसे ऑफ़ मिला 10%, तो कितना हो गया 72 रुपये में उसने 80 किलो चावल खरीदे। अब कह रहा 20 किलो चावल पर 1 किलो चावल मुफ्त मिला, तो मतलब 20 किलो चावल पे मतलब अब 80 किलो हैं, 20 पर 1 मिल रहा है, 80 पे कितने मिलेंगे 4, तो उसे 84 किलो चावल ले 72 रुपये में, 72 रुपये में मिले। तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या है अगर वह इसे अंकित इसी मतलब इस मार्क प्राइस पे ही बेचे जो उसने इस पर लिखा हुआ था। अब 84 पे उसे बेचता है, 72 की उसने खरीदा था, बेनिफिट कितने का उसे होता है 12 का, तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ये होता है 1/6 और 1/6 होता है हमारा 16 सही 2/3%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपये एट लॉस ऑफ 20%। रेनू स्पेंट अ सम ऑफ 224 रुपीज़ ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट्स रघु एट ए प्राइस ऑफ विच शुड बी सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। द परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रेनू इज। कह रहा सुधा ने इसे 20% की हानि पर बेचा। सुधा ने रेनू को इसे 5 का आर्टिकल था, मतलब 4 रुपये में बेचा, और जो 4 रुपये की जो कीमत है ना हमें 576 दे रखी है, 576 दे रखी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं इसे निकालूँ तो 1 बराबर 144 हो गया, तो 5 बराबर 720 रुपये, मतलब 720 रुपये का आर्टिकल था सुधा के पास और उसने रेनू को बेच दिया 576 रुपये में। और रेनू ने इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन खर्च किया कितने रुपये का, 224 रुपये का, तो ये कितना हो गया 800 रुपये, 800 रुपये हो गया। अब कह रहा है इसे सुधा को, अब जो रेनू ने रघु को बेचा जो इसे इतनी कीमत पर बेचा है कि जो सुधा को 24% का प्रॉफिट हो। अब सुधा का 24% हम फाइंड करें तो 720 का 24% कैसे निकालें डायरेक्ट, अगर 720 का 10% कितना 72 और 20% कितना हो गया 144, 20% 144 हो गया और 4% कितना हो गया 144 को डबल कर दो और पॉइंट लगा दो तो 288, ये आ गया हमारा 24%, 0.8 12 और ये हो गया हमारा 15 17, मतलब 172.8 रुपये का। 800 रुपये पे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 172.8। अब यहाँ से मैं इसके परसेंटेज निकालूँ तो इसे डिवाइड करूँ 8 दूनी 16 का 1 कैरी गया 12, 12 से हो गया 1 हमारा और ये हो गया 0.6, 21%, मतलब 21% का हमें फ़ायदा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, कोई सा भी हम 21.6% ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई, 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा जो 2160 है ये कितना है हमारा 9 है। अब यहाँ से हम 10 निकाल लेंगे, इसको सॉल्व किया 2 4 मतलब 2400 रुपये की थी चीज़। 2400 रुपये में जो कॉस्ट प्राइस थी 48 वस्तु का था, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो टोटल कितनी वस्तु थी 50 वस्तु थी। एक जो वस्तु की कीमत आ गई हमारी 50 रुपये आ गई। कह रहा 12% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी 216 में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। अगर मैं 50 का 12% करूँ कितना हो जाएगा 56 रुपये, 56 रुपये हो जाएगा। भाई 100 में हम 12 ऐड कर रहे हैं तो 50 में हम 6 ऐड करेंगे ना, हाफ ऐड कर देंगे तो 56 हो जाएगा। अब कह रहा है 56 में 216 और ये हो गया हमारा 56। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से करता हूँ मैं, पहले 4 से किया तो ये कितना हो गया 504 और ये हो गया हमारा 14 से किया तो 14 या 42 का 8 कैरी गया और ये 84 6, तो 36 वस्तुएं बेचेगा वो। अगर उसे 112% उसे 12% का प्रॉफिट कमाना है
2016 में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% छूट देकर इसे बेचता है और 8% का हानि उठाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 125 का आर्टिकल था, कितने परसेंट की उसने उसे ऑफ किया कि उसे 92 रुपये का पड़ा। निकालते हैं इसे डायरेक्ट, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम निकाले इसे, तो x/100 कितना हो गया, 5 और 4 x 92/4/5। यहाँ से मैं निकालूँ इसे, तो 4 दूनी, यहाँ डायरेक्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसलिए करा क्योंकि 10 आ जाएगा, 10 से पॉइंट लग जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 नीम 72, 73.6, मतलब 73.6 पे बेचता है। तो लॉस कितना, ऑफ कितने का करेगा, तो यहाँ से मैं देखूँ 26.4 का वो ऑफ करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए फर्नीचर शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन मार्क प्राइस ऑन गुड्स ऑफ हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। वट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल विच कॉस्ट इज द शॉपकीपर इज़ 11,900 रुपये। कह रहा है जो एक है उसका अंकित मूल्य उसे 16% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का लाभ करता है। डायमंड टेबल का जो अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य इतना था 11,900 रुपये, तो x% था, उसने इसे 16% के ऑफ पे बेचा, 16% के ऑफ पे बेचा, तो ये कितना हो गया 84/100। फिर भी वह किसके बराबर है, 120 के बराबर है, 120 के बराबर है। 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 11,900। इसको सॉल्व करें हम, सॉल्व किया तो 4 से करा, ये हो गया हमारा 21 और ये हो गया हमारा 4 से करा 30 और यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करूँ तो ये 10 हो गया और ये हो गया हमारा 7 से कैंसिल आउट करूँ तो ये हो गया 17। तो जो हमारा x की वैल्यू बोले तो मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस जो है हमारा कितना हो जाएगा 17,000। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसे 10% के लाभ पर लैपटॉप को 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को भेजा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 42,000 रुपये में उसने क्या खरीदा, लैपटॉप, और 8,000 में उसने क्या खरीदा, स्कैनर खरीदा। अब इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 10% का, 10% का प्रॉफिट है, तो ये हो गया हमारा 4200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कह रहा है इस पे 5% का, तो 800 का कितना हो जाएगा 400। टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया 4600 रुपये का, 4600 रुपये का हो गया। और कितने पे हुआ है 50,000 रुपये, 50,000 पे हुआ है। यहाँ से मैं इसका परसेंटेज निकालूँ तो 46 को डबल कर दिया तो 92% का जो प्रॉफिट हुआ हमें 9.2, और 9.2 को हमें 9 सही 1/5% भी लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा पी। यहाँ से देखना मेरा 46/5 क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करी, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करी, तो ये कितना हो गया 99.2, ये मतलब 92 हो गया, नीचे हो गया 10 और 10 से मैंने पॉइंट लगा दिया, हो गया मेरा 9.2। कह रहा कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई है, यदि 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है। कह रहा 18% और 25% पे, पहले 18 पे बेची थी, अगर 49 रुपये अधिक बिकता तो 25% का प्रॉफिट होता, तो मतलब 7% एक्स्ट्रा पे बेचता वो तो उसे 49 रुपये का फ़ायदा होता। 7 बराबर 49 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 700। कैंसिल आउट करके देख लो, ये हो जाएगा 700 से हमें 100 निकालना तो 700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इजी क्वेश्चन है, निकालते हैं। कह रहा 888, कह रहा 22% की छूट करी तो बेगा कितने में, उसने 78 में। कह रहा फिर भी उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 11% का, तो ये हो गया 111, ये हो गया हमारा 8, तो क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पे हमारा
7 8 8 64 का 6 और 8 7 56 और 6 62, मतलब 624 रुपये। 624 रुपये की उसका जो थी कॉस्ट प्राइस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ए विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वो गैस स्टोव को ग्राहक को 15% का लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को 75,090 रुपये में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। 3 है यहाँ पे, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला है और एक शॉपकीपर है और फिर यहाँ पे कस्टमर है। ये इसे 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और ये इसे 15% के प्रॉफिट पे बेचता है और जो इसकी कीमत है ये होती है 75,90। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 100 की थी, इसे 10% प्रॉफिट पे बिकता है मतलब 11/10 और इसे 15% के प्रॉफिट पे बिकता है तो मतलब 23/20 और जो वैल्यू हो जाएगी हमारी आएगी 75,90। इसको सॉल्व करें हम, 0 से 0 गया और यहाँ 0 से भी 0 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, कितना हो गया 6 9 और ये 3 3 0 30 और मल्टीप्लाई 2 और 1 0। 6,000 रुपये का जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब 6,000 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग वाले को इसको पड़ता है 6,000 रुपये का। तो कह रहा उत्पादन लागत क्या थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपये का अंकित मूल्य किया, वह इसे 10% की छूट देता है, फिर भी वह 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऑप्शन यार ये सीधे 20 है, इसको यानी 10 और अगर 10% बढ़ाता है और फिर 10% की छूट देता है फिर भी 8% का लाभ कमाता है। ऑब्वियसली बात है यार, 100 रुपये का आर्टिकल था, हमने 20% बढ़ा दिया 120, उस पर 10% का मैं ऑफ़ करूं तो 12 रुपये का ऑफ़ किया, कितने के बचा 108 का, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत यहाँ से कह रहे हैं, अब कह रहा है अगर वो से सीधे मार्क प्राइस पे बिके, मार्क प्राइस पे यहाँ पे 7200 की कोई अहमियत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर दो, कोई नहीं। कह रहा 120 में इसने बेच दिया, मार्क प्राइस में ही बेच दिया, तो 100 की आर्टिकल थी 120 रुपये में ही बेचेगा, अगर वो ऑफ नहीं करेगा तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद भी वह 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 342 है, 32% की छूट देता है तो मतलब 68 रुपये पे बिकता है, 68 पे बिकता है और फिर भी वह कितने रुपए का 100 मतलब 14% का लाभ कमाता है, तो ये हो गया 114। डायरेक्ट जा रहा है, ये तो हो गया 3, डायरेक्ट हमारा आ गया आंसर इसके 24 का 2 और 6 3 18 204 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस है हमारी पड़ेगी, क्रय मूल्य है 2204 रुपीज़। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 16 और 20 का डिफरेंस 4 और 4 बराबर 36, तो 900 रुपये हो जाएगा हमारा क्लियर आंसर। देखिए हम कह रहा 16% पे बेची, अगर वह 20% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसे 36 रुपये अधिक मिलते, 36 रुपये अधिक मिलते तो मतलब 4% बराबर कितना हो गया 36, 4 से कैंसिल आउट करूं तो कितना हो गया 9, 1% बराबर कितना है 9, तो 100% बराबर कितना होगा 900। ऑप्शन हो जाएगा हमारा पी। क्वेश्चन करते हैं, कह रहा अंकित मूल्य 540 रुपये वाली वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, तो लाभ राशि रुपये में क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा 5040 रुपये, इसे हमने कितने पे बेचा 40% की छूट पर, मतलब 5 का आर्टिकल 3 रुपये में बेचा। कह रहा 20% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब प्रॉफिट होता है तो ये 6 और 5 हो गया, 5 में हमें 6 रुपये का फ़ायदा होगा, 5 से 5 कैंसिल गया और ये 3 से 6 हुआ तो बचा 2 से मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो हो गया 25-20। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 2520 रुपये। अब कह रहा है इसकी राशि कितने का फ़ायदा होता है रुपये में बताओ। 20% का वैसे फ़ायदा होता है पर हमें रुपये में बताना, 2520 रुपये का 20% कैसे निकालें। डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना हमें। 10% कितना होता है 252 हो जाएगा
और 20% कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 504, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 18 टेबल पंखों का 11,664 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 रुपये के लिए कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए। थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है पर हो जाएगा क्वेश्चन ईजी है हमारा। जो 11,664 है ये हमारा 90% है, मतलब 10% के नुकसान पे है। तो यहाँ से मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा। तो यहाँ से 9 से मैंने कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 1 और दूनी 18 और 18 और ये हो गया 996। तो 12,960 रुपये की 18 टेबल फैनों की कॉस्ट प्राइस है। तो एक की निकालूँ मैं यहाँ से 12 18 सत्ते 126 का 3 2 720 रुपये का जो है एक टेबल फैन की कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है 10% लाभ अर्जित करने के लिए, अगर मैं 720 पे 10% का लाभ अर्जित करता हूँ तो 72 रुपये ऐड कर दूँ 10%, तो ये क्या हो जाएगा 792। अब कह रहा है 17,424 में कितने टेबल फ़ैन बेचे जाने चाहिए। तो 1724 में कितने टेबल फ़ैन करने चाहिए, यहाँ से मैं 2 से करूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 18 1 15। तो यहाँ से आया मेरा 4 और ये 12 में से गया 8 5 1, मतलब ये हमारा 20% है और ये कितना हो गया हमारा 2%। तो हमें जो प्रॉफिट होगा 22% का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x था, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित किया। बाद में उसने उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 100 का आर्टिकल था, 115 मार्क प्राइस किया उसने, ये कॉस्ट प्राइस है, और कह रहा है इस पर उसने 25% की छूट दे दी। 25% की मतलब 4 का आर्टिकल था, 3 का ये 4 हो जाएगा। कह रहा तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करे हानि। तो इसे मैं करता हूँ 15 या 45, 345/4 डिवाइड किया तो 8 चौक 32 का 8 आ गया, 2 कैरी गया 5 और 8 6 24 10 2.5। जो हमें हानि होगी यहाँ पे 13.75% की, 75% की। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी।